सबसे पहले वीकेंड पर कितना बढ़ा ट्रंप का टेरर, बाजार को क्या है, ईरान पर हमले का फिर से डर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सोने चांदी में इतनी बड़ी उछाल क्यों आती हुई दिखी है, ये भी समझेंगे। और एफआईएस की बिकवाली क्या भारतीय बाजारों पर और भारी पड़ेगी। अगला सपोर्ट बड़ा कहाँ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, स्पेशली बैंक निफ्टी क्या मेक और ब्रेक लेवल के पास पहुंच चुका है, क्या डिफेंस और मेटल शेयर में तेजी का वक्त है, और मजबूत कच्चा तेल किस शेयर की बैंड बजाएगा, ये भी जानेंगे। नतीजों के बाद इरडा और डीमार्ट क्या खरीदे जाएं, और साथ ही एनएससी का आईपीओ आने की तैयारी, सेबी चेयरमैन की तरफ से बयान, क्या असर होगा बीएससी के शेयर पर, आप सब जानना समझना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे मार्केट्स के बारे में तो सर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रंप साहब ने ओवर द वीकेंड ये 9, 10, 11 तारीख को क्या कारनामा किया है, जरा वो बताएं। अरे भाई पूछे मत, क्या क्या नहीं किया है। मतलब ये बोलोगे, मतलब मुझे लगता है इनको भी 2 दिन छुट्टी देनी चाहिए कि भाई कम से कम शांत रहे यार। मतलब वापस से हफ्ते 10 दिन से जो ये फुल फॉर्म में आए हैं, मतलब बिना बोले रुक ही नहीं, ये पुराने वाले ट्रंप हो गए वापस से। और अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इन्होंने कहा। पहले शुरुआत ईरान से करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है। शनिवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर आज़ादी चाहता है तो अमेरिका उनकी मदद करने को तैयार है, मतलब ईरान के लोगों की मदद करने को तैयार है। आपको पता है ईरान में बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं खamenei साहब के अगेंस्ट में, और ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने साफ कहा है कि बिल्कुल ऐसा सोचे ना, अगर आपने हमला किया तो हम तीखा जवाब देंगे। और ईरान का ये कहना है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर हमला करने की तैयारी में है। ये साफ साफ दिख रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ऊपर एक फोटो पेस्ट की है, ब्लैक एंड वाइट, सून करके लिखा है। मतलब जल्दी वो ये साफ इरादा बता रहे हैं कि जल्दी हमला करने की तैयारी है उनकी तरफ से। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न, इसी वजह से थोड़ा डॉलर मजबूत हुआ है, थोड़ा कच्चा तेल और उछला है $64 के आसपास, नंबर 1। नंबर 2, क्यूबा को भी उन्होंने खुलकर धमकी दी है, जो वेनेजुएला का सहयोगी देश है। क्यूबा को वेनेजुएला से न तेल मिलेगा न ही कोई पैसा मिलेगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि बेहतर ही होगा कि क्यूबा एक अच्छी डील अमेरिका के साथ कर ले, इससे पहले कि उसका और बुरा हो जाए। और वैसे क्यूबा ऐसे देखा जाए तो दुनिया भर की इकोनॉमी के लिहाज से मच्छर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात वो नहीं है, बात यह है कि ट्रंप जिस तरह से एग्रेसिव होकर एक दूसरे देशों को धमका रहे हैं, वो फिर चीज़ अलग हो जाती है। तीसरी चीज़, ग्रीनलैंड को लेकर जो उनके मुंह में पानी आ रहा है, मतलब एकदम वो तो ऐसे बिल्डर ही हो गए। मतलब जैसे हमारे मुंबई महाराष्ट्र में बिल्डर कैसे होते हैं, वैसे देश दुनिया में सभी जगह ऐसे ही होते हैं बिल्डर और पॉलिटिशियन, और सेम एवरीवेयर। उनको जैसे पॉलिटिशियन को वोटर को देखते ही लार टपकती है, वैसे बिल्डर को जमीन का टुकड़ा देखते ही ऐसा लगता है हाँ यहाँ बिल्डिंग बना दूँ। ट्रंप टिपिकली है तो बिल्डर, बिजनेसमैन। तो अब उनको जहाँ जमीन का टुकड़ा जिस देश का दिखता है उसको लगता है मैं ले लूँ। और वही हाल उनका ग्रीनलैंड को लेकर भी है। वो कह रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कार्रवाई करेगा, चाहे उन्हें पसंद आए ना। पसंद तो किसको आएगा, अब देखते हैं। उसके भी कड़े विरोध आए यूरोप के देशों की तरफ से, सबने स्टेटमेंट दिए, ग्रीनलैंड ने खुद ने अपने स्टेटमेंट दिए। ये एक और नया तनाव। वेनेजुएला पर ट्रंप का एक इमरजेंसी ऑर्डर भी आ गया, वो पास भी हो गया संसद से। लग रहा था कि अमेरिकी संसद पास करेगी नहीं करेगी, सबको पता था हो ही जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि हम वेनेजुएला की जितनी भी इनकम है अपने हाथ में ले लेंगे और देश हम चलाएंगे। अब वेनेजुएला भी उनको चलाना है। लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देशों से हटकर हुई अमेरिका में, वो आपको जानना समझना जरूरी है। जो जेरेमी पावेल साहब है, फेड चेयरमैन, उन्होंने अपने ऑफिस का रिनोवेशन कराया था। उसके रिनोवेशन में कोई धांधली हुई है पैसे रिश्वत के मामले में, ऐसा इस तरह के आरोप लगाकर उसकी जांच की जाएगी, ये एक खबर आई है। और उस पर जेरेमी पावेल साहब ने बहुत तीखा स्टेटमेंट दिया है, साफ कहा है कि भाई साहब ये आपकी प्रेशर टैक्टिक्स है, आप चाहते थे मैं रेट कट करूं जैसा आप चाहते थे, मैंने वैसा किया नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ट्रंप इस वजह से बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी कि अगर ऐसा कुछ एक्शन हुआ तो वो अमेरिका में अच्छे संकेत नहीं देगा। ये मतलब वो पर्सनल लेवल टाइप वाली लड़ाई में ट्रंप घुस रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा मामला जिसका ये था कि ट्रंप टैरिफ लगा सकते नहीं लगा सकते, उसका फैसला आना था। शुक्रवार की सारी हेडलाइंस ये थी कि मेक और ब्रेक वाला दिन अमेरिका में हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो सुनवाई अब 14 जनवरी तक टल गई। मकर संक्रांति जो हम मनाते उस दिन अमेरिका में इस मामले की सुनवाई होगी, तो उस दिन उम्मीद करते हैं कि फैसला आ जाएगा। ये कुछ बड़े डेवलपमेंट है जो ट्रंप साहब के से रिलेटेड अमेरिका में हुए हैं। चलिए एक डेवलपमेंट और है जो बताना चाहिए, जो ट्रंप से रिलेटेड है, लेकिन वो डायरेक्टली हमारा है। तो जो ट्रंप के सहयोगी लुटनिक साहब, उन्होंने फ्राइडे को उनके स्टेटमेंट आए थे, शुक्रवार को उनका ये कहना था कि डील तो हो जाती, मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया ट्रंप को, ठीक है। उसके ऊपर भारत ने बहुत सधा हुआ और इतना प्यारा जवाब दिया, आपको सुनना और समझना चाहिए। भारत का ये कहना है भाई साहब, पिछले साल
13 फरवरी से ही हम डील के लिए तैयार थे, बातचीत करने के लिए भी तैयार थे। सबसे पहले हम तैयार थे। दोनों देशों में कई दौर की बातचीत हुई, हम समझौते के बहुत करीब भी पहुंच गए थे। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच के बातचीत नहीं होने के दावों को लेकर कोई सच्चाई नहीं है अमेरिका की तरफ से, और उन्होंने कहा कि मोदी जी और ट्रंप ने 2025 में 8 बार फ़ोन पर बात की। अब ये नहीं बताया 8 बार फ़ोन पर बात कब हुई है, पहले हुई है, बाद में हुई है, नाराज़ होने के पहले हुई, नाराज़ होने के बाद में हुई, जो भी हो, या रशिया यूक्रेन के पहले हुई, भगवान जाने किस चीज़ से मामला अटका ये नहीं पता। लेकिन डेटा के साथ भारत का तो जवाब है। लेकिन अब बात तो क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ की जो लग रहा है ना, वो लड़ाई कहीं न कहीं ट्रंप के ईगो पे आके रुकी है। वो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा चाहते होंगे भारत से या मोदी जी से, जो भारत की वो कहना है सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने होगा नहीं। सो आई थिंक इसी वजह से मामला अटका हुआ है। देखते हैं अब डील कब होती है। लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि अब जल्दी से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होनी है। क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों बड़े नेताओं के बीच में जब तक मेल मिलाप, बातचीत, गिले शिकवे दूर होना वो नहीं होगा, तब तक ये डील थोड़ी सी दूर है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर आप मान के चल सकते हैं। ट्रम्प से जुड़ा ये सारा डेवलपमेंट है अलग अलग देशों के साथ ग्लोबली जो ओवर द वीकेंड हुआ है, हमने आपके सामने रखा। सर अब ये बताइए, मंडे मॉर्निंग की हम शुरुआत करें, पूरा हफ्ता आगे हमारे लिए पड़ा है, अब आज के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव्स क्या है? मैं वो बताऊं उससे पहले मैं एक बार आज के ट्रिगर्स बता देना चाहता हूं, ताकि ट्रिगर्स के बाद में मैं फिर आपको ताकि किन 4-5 ट्रिगर्स पे आपको फोकस करना है तो ज़रा एक बार देख लीजिए। ट्रंप का बढ़ता हुआ टेरर, ये सबसे बड़ा ट्रिगर आज के लिए भी और पूरे हफ्ते के लिए आगे आने वाले समय के। एफआईएस की बढ़ती बिकवाली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज से आईटी कंपनियों के नतीजों की शुरुआत हो रही है। वैसे 30 तिमाही आमतौर पर आईटी कंपनियों के लिए कमज़ोर मानी जाती है, लेकिन कितनी कमज़ोर वो देखना होगा। कच्चा तेल बड़ा उछाल आया $64, और इस साल की शुरुआत में हमारा $75 का टारगेट भी था कच्चे तेल का। आप देख लीजिए, पिछले साल हमने 76, 77, $78 के आसपास हमने कहा था। 58, 60 या 55 से 60 की रेंज में हमें लगता है कच्चा तेल आना चाहिए। आपका आ गया 2025 में। इस बार हमने टारगेट उल्टा दिया है $75 का। देख लीजिए 58 से 64-65 तक तो पहुंच गया। रुपए में फिर से कमजोरी होती हुई दिख रही है। ये एक और बड़ा ट्रिगर आपके लिए, जिन पर आपको अगले 2-3 दिन, आज कल परसों आपको रखनी है नजर। एक छठा लिखना रह गया, पुट कॉल रेशियो जो भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता दिख रहा है, वो आपका छठा ट्रिगर हो जाएगा बाद में आगे। हाँ, अब आपका सवाल